आपने देखा होगा डीएपी खाद को लेकर जो मारामारी की तस्वीरें आती हैं। इस बीच सीतापुर के किसानों के लिए एक खुशखबरी भी कह सकते हैं और उनकी जो समस्या है वो दूर होने वाली है। केवल इफ़को और क्रिप्को की खादें ही बिक्री हुआ करती थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा ये तैयार किया गया है कि अब सहकारी समितियों में भी निजी कंपनियों की उर्वरक बिक्री होती रहेगी। बस किसान भाइयों से ये कहना रहेगा कि केवल डीएपी ही फास्फेटिक का स्रोत नहीं है। डीएपी के विकल्प के रूप में हमारे जनपद में पर्याप्त मात्रा में एनपीके और एसएसपी उपलब्ध है। देखिए, हमारे जनपद में जो रबी सीजन है उसमें डीएपी की 30,000 मीट्रिक टन की आवश्यकता होती है। संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। जनपद में डीएपी की कोई कमी नहीं है, जिसमें से लगभग 1300 मीट्रिक टन हमें 30 तारीख को मिल जाएगी। तो जो हमारी नवंबर की आवश्यकता थी उस नवंबर की आवश्यकता से ज़्यादा हो जाएगा। जो लोग डीएपी को लेकर जितना मारी कर रहे हैं या डीएपी डालना ही एकमात्र विकल्प समझ रहे हैं, उनके लिए डीएपी डालना उतना उचित नहीं है। बल्कि देखिए, अगर आप केवल डीएपी डालते हैं तो क्या मिलता है, एनपीके और आप और डालते हैं खादें तो क्या हमें आवश्यकताएं होती हैं यानी फसलों को, वो बता रहे हैं जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार जी। जब हमारी फसल में वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी सी हो जाए तब आप नैनो डीएपी का प्रयोग करिए। कम से कम 1/3 आपकी डीएपी की बचत होगी और उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। जिलाधिकारी महोदय से चर्चा करके प्रति आधार पर जो भी किसान आएगा उसको 2 बोरी डीएपी निर्धारित की गई है समितियों से। रबी और गन्ने की बुआई कर रहे किसानों के लिए एक अहम जानकारी है। आपने देखा होगा डीएपी खाद को लेकर जो मारामारी की तस्वीरें आती हैं। इस बीच सीतापुर के किसानों के लिए एक खुशखबरी भी कह सकते हैं और उनकी जो समस्या है वो दूर होने वाली है। तो सीधे हम चलते हैं सीतापुर के जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार के पास और उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि जो किसान हैं सीतापुर के, जो रबी की फसल की बुआई करना चाह रहे हैं या गन्ने की जब फसल कटेगी तो उसमें बुआई करना चाह रहे हैं, उनके लिए डीएपी खाद पर्याप्त मात्रा में है और है तो कितनी है? देखिए, हमारे जनपद में जो रबी सीजन है उसमें डीएपी की 30,000 मीट्रिक टन की आवश्यकता होती है, लेकिन नवंबर माह तक 13,000 मीट्रिक टन की आवश्यकता होती है। 13,000 मीट्रिक टन के सापेक्ष हमारे पास 13,000 मीट्रिक टन आ चुका है और 30 तारीख को हमारी इफ़को की एक रैक और लगने जा रही है, जिसमें से लगभग 1200 मीट्रिक टन हमें प्राप्त होगी। साथ ही साथ हम ये भी अवगत कराना चाहेंगे कि अभी तक हमारी सहकारी समितियों में केवल इफ़को और क्रिप्को की खादें ही बिक्री हुआ करती थीं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा ये तैयार किया गया है कि अब सहकारी समितियों में भी निजी कंपनियों की उर्वरक बिक्री होती रहेगी। आज की तिथि तक 19,800 बोरी डीएपी निजी कंपनियों की हमने सहकारी समितियों में प्रेषित किया है। कल हमारी कोरोमंडल कंपनी की 6900 बोरी डीएपी समितियों में जाएगी। बस किसान भाइयों से ये कहना रहेगा कि केवल डीएपी ही फास्फेटिक का स्रोत नहीं है। डीएपी के विकल्प के रूप में हमारे जनपद में पर्याप्त मात्रा में एनपीके और एसएसपी उपलब्ध है। किसान भाई संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। जनपद में डीएपी की कोई कमी नहीं है। डीएपी की कोई कमी नहीं है, रैक पर रैक आ रही हैं, लगातार अब समितियों में खाद भेजी जा रही है। खास बात यह है कि पहले क्रिप्को और इफ़को जो खाद होती थी वही सिर्फ जाती थी सरकारी समितियों में, लेकिन अब ये तय कर लिया है सरकार ने कि 50% जो निजी कंपनियों की डीएपी खाद है वो भी अब समितियों के जरिए किसानों को मिला करेगी। तो यानी जो समितियों पर खाद को लेकर मारामारी की जो तस्वीरें आ रही हैं सीतापुर में, फिलहाल वो तस्वीरें अब आने वाले दिनों में नहीं आने वाली हैं, क्योंकि लगातार डीएपी की रैक आ रही हैं। जानना चाहेंगे लोग कि कितने मीट्रिक टन की रैक आ चुकी है और भविष्य में कितनी आने वाली? देखिए, अभी तक हमारे यहाँ लेकर के जो हमारी आवश्यकता थी नवंबर तक की वो थी 13,611 मीट्रिक टन, जिसमें से 13,206 मीट्रिक टन आ चुकी है।
जिसमें से लगभग 1300 मीट्रिक टन हमें 30 तारीख को मिल जाएगी। तो जो हमारी नवंबर की आवश्यकता थी उस नवंबर की आवश्यकता से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हमारे पास एनपीके और एसएसपी पर्याप्त मात्रा में है। कृषक भाइयों से अनुरोध है कि संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। संतुलित उर्वरक का मतलब है कि अगर पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आवश्यक है तो तीनों पोषक तत्वों का प्रयोग करें। ये नहीं कि केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस ही अपनी फसलों का उत्पादन करें, क्योंकि अगर हम नाइट्रोजन और फास्फोरस का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पौधों की बढ़वार तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता केवल हमें पोटास से ही आती है। इसलिए एनपीके का भी प्रयोग करें। तो कुल मिलाकर आप जैसी जानकारी दे रहे हैं कि जो लोग डीएपी को लेकर जितना मारी मारी कर रहे हैं या डीएपी डालना ही एकमात्र विकल्प समझ रहे हैं, उनके लिए डीएपी डालना उतना उचित नहीं है, बल्कि एनपीके और दूसरी जो आप बता रहे हैं वो भी डालना ज़रूरी है। क्या उससे उतना ही असर रहता है? देखिए, डीएपी डालने पे ये होता है कि डीएपी अगर किसान डालेगा तो उसके साथ खेतों में पोटास नहीं जाएगी। पोटास जो होती है पौधों को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अगर रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी तो हमारे पौधे की बढ़वार तो ज़्यादा हो जाएगी, वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन उसमें रोग ज़्यादा लगेंगे। अगर हवा चलेगी तो फसलें गिर जाएंगी। लेकिन अगर पोटास का इस्तेमाल करेंगे, जैसे 12-32-16 हमारा एनपीके आता है, अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसको पोटास जरूर मिल जाएगा हमारे पौधों को। अगर 20-20-13 का प्रयोग करते हैं तो उसमें एनपीके के साथ में उनको जो है सल्फर की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन अगर डीएपी का प्रयोग किसान करता है तो केवल और केवल नाइट्रोजन और फास्फेट ही मिलता है। तो देखिए, अगर आप केवल डीएपी डालते हैं तो क्या मिलता है, एनपीके और आप और डालते हैं खादें तो क्या हमें आवश्यकताएं होती हैं यानी फसलों को, वो बता रहे हैं जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार जी। लगातार हम बातचीत जारी रखे हुए हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि दोनों की कीमत में भी अंतर है? देखिए, डीएपी की कीमत 1350 रुपये है और हमारा जो एनपीके है एक जो 1230 रुपये, एक 1300 की है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है, बस किसान भाई थोड़ा सा ये सोचते हैं कि डीएपी पूर्व से डालते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन अब जो है मिट्टी की जो हमारी सेहत है उसके हिसाब से उर्वरक डालने की आवश्यकता है। किसान भाइयों से हमें दूसरा अनुरोध ये भी रहेगा कि हमारे यहाँ जनपद में नैनो डीएपी, अगर किसान भाई गेहूं की बुआई करते हैं और 1 किलोग्राम गेहूं के लिए 3 से 5 ml नैनो डीएपी ले लें, थोड़ा सा उसमें पानी मिला करके अपने गेहूं का ट्रीटमेंट कर दें, अगर उसकी बुआई करेंगे तो उसकी जो जड़ों का विकास अच्छा होगा और हमारे जो ज़मीन में पोषक तत्व उपलब्ध है उसका अवशोषण अच्छा होगा, उनका उत्पादन भी बढ़ेगा। अच्छा, एक मिथक है कि क्या उत्पादन पे असर पड़ता है अगर नैनो डालते हैं, एनपीके डालते हैं तो जितना डीएपी से वो उत्पादन कर लेते हैं उसका कोई असर पड़ता है? नहीं, देखिए, अगर केवल नैनो डीएपी और नैनो, यहाँ ये बात नहीं हो रही। बात किसान के अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में ये है कि नैनो डीएपी का मतलब ये नहीं कि केवल आप नैनो डीएपी ही डालेंगे। नैनो डीएपी का मतलब है कि आप 2/3 डीएपी से डालिए और 1/3 जो है आप नैनो डीएपी का प्रयोग करिए। जब हमारी फसल में वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी सी हो जाए तब आप नैनो डीएपी का प्रयोग करिए। कम से कम 1/3 आपकी डीएपी की बचत होगी और उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। देखिए, बहुत बड़ी बात किसान भाइयों के लिए इसलिए है कि आप यदि इन सभी खादों को मिश्रित रूप से डालते हैं तो इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और जो मारा मारी मस्ती है, ये जो बात आती है कि डीएपी की शॉर्टेज है, जो आप उमड़ पड़ते हैं समितियों पर, इससे भी कम से कम निजात मिलेगी। एकदम से मैसेज जाता है कि डीएपी नहीं है, शॉर्ट में है, और लोग पहुंच जाते हैं डीएपी खरीदने के लिए। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता होगा कि किसानों को आवश्यकता 2 बोरी की है और वो जमा कर लेते हैं ज़्यादा बोरियां, तो इसका भी असर पड़ता है। तो इसकी भी कोई आपने लिमिट बनाई है कि समितियों से कितनी उपलब्धता होगी उनको? जिलाधिकारी महोदय से चर्चा करके प्रति आधार पर जो भी किसान आएगा उसको 2 बोरी डीएपी निर्धारित की गई है समितियों से। बस किसान भाई 2 बोरी डीएपी ले लें, और अगर उनको और आवश्यकता है तो एनपीके ले लें, एसएसपी ले लें। किसान भाई अगर मिक्स उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो केवल जो नाइट्रोजन और फास्फेट डीएपी से प्राप्त होता है उसके स्थान पे अगर एनपीके और एसएसपी भी लेंगे तो इसके साथ साथ पोटास भी मिल जाएगा, साथ में सल्फर भी मिल जाएगा। एसएसपी डालने से खेतों में भुरभुरापन आ जाता है। अगर कहीं जो है चिकनी मिट्टी, अगर उस खेत में एसएसपी का प्रयोग करेंगे तो डीएपी की तुलना में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए, क्या क्या खाद डालनी चाहिए किसानों के लिए, एक अहम जानकारी जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार दे रहे हैं कि कौन सी मिट्टी में कौन सी खाद डालें, उससे क्या आपको लाभ होती, क्या हानि होती है, और जो अब काफ़ी रैक आ चुकी है डीएपी की, उसको लेकर कैसे वितरण होगा, इसकी भी एक योजना बनाई जा रही है। फिलहाल 2 बोरियां आपको मिलेंगी ताकि दूसरे भी किसानों के लिए मारामारी न मचे, सबको उपलब्ध हो जाए। आगे चलकर आपको ये मिलती रहा करेंगी, ऐसा नहीं कि ये 60 होना है, आगे भी आना ही रैक।
नहीं, रैक हमारी जो है 30 तारीख को या 31 में, 30 या 1 में हमारी इफ़को की रैक आ गई, जो वहाँ से चल चुकी है। या तो 30 में लग जाएगी या उसके अगले दिन लगेगी। उसमें भी हमें 1300 मीट्रिक टन डीएपी और एनपीके मिल रहा है। बस किसान भाई थोड़ा सा ये सोचते हैं डीएपी, क्योंकि शुरुआत में किसान भाई को दिमाग में घर कर गया है कि हमें डीएपी डालना। किसान भाइयों से अनुरोध है कि अगर आप एनपीके 12, 32, 16 डालेंगे तो आपके डीएपी से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि डीएपी, बस डीएपी में क्या है, नाइट्रोजन और फास्फेट। अगर आप एनपीके डालेंगे, चाहे 20-20 जीरो तरह डालेंगे, तो नाइट्रोजन और फास्फेट के साथ साथ सल्फर मिलेगा। अगर आप एनपीके 12, 32, 16 डालेंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मिलेगा। किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि अपने खेतों में पोटास अवश्य डालें। देखिए, अपने खेतों में पोटास अवश्य डालें, उसके फ़ायदे क्या हैं ये भी बता रहे हैं। एक सवाल मेरा सर ये है कि इस पे नियंत्रण आप लोग कैसे रख रहे हैं कि ये महंगी ना बिके, इस पर जो निर्धारित मूल्य है इससे ज़्यादा में कोई ना बेच सके, या ऐसे में कभी कभी संभावनाएं ऐसी भी रहती हैं कि मिलावट करने वाले लोग सक्रिय हो जाते हैं। आपने छापामार कार्रवाई भी की है सीतापुर में। ऐसे लोगों के लिए आपने कैसे इस पर नियंत्रण पाने की योजना बनाई हुई है? देखिए, जितना भी उर्वरक वितरण हो रहा है जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया, और हर सेंटर पे जितनी भी हमारी समितियां हों या निजी सेंटर हों, समितियों पर तो कंपलसरी है, जब तक जो है राजस्व विभाग का कोई कर्मचारी और पुलिस विभाग का कोई वहाँ नहीं पहुँच जाएगा तब तक उसका वितरण नहीं करना। निजी क्षेत्रों के जहाँ पर उपलब्ध हैं वहाँ पर कृषि विभाग के कर्मचारी वहाँ लगातार बैठ रहे हैं। जहाँ जहाँ पर उपलब्ध रहता है वहाँ पर हम उनकी ड्यूटी लगाते हैं। और जहाँ तक आप मिलावट की बात करते हैं तो समय समय पर शासन द्वारा भी छापेमारी होती है, और जिले में जितने भी उर्वरक निरीक्षक हैं हर समय जो है फील्ड में भ्रमण करते समय भी नमूना ग्रहण करते रहते हैं। फिलहाल ऐसी कोई समस्या अब नहीं है। देखिए, जो निर्धारित मूल्य है उस पर ही डीएपी बिके, इसके लिए क्या प्रबंध किए गए हैं, कैसे सरकारी समितियों पर वितरण होगा, वहाँ पर किसकी ड्यूटी लगाई गई है, और जो निजी उर्वरक विक्रेता हैं उनके यहाँ कृषि विभाग का कर्मचारी बराबर वहाँ पर मूवमेंट पे रहता है, निगरानी रखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं उचित दर से ज़्यादा में बिक्री हो रही। तो कुल मिलाकर सीतापुर के किसानों के लिए एक अहम जानकारी थी कि कौन सी खाद का वो इस्तेमाल करके अपनी उपज भी बढ़ा सकते हैं, और जो मिट्टी है जिसके ज़रिए आप अपनी फसल को उपजाते हैं उसको कैसे बरकरार रख सकते हैं, इस बारे में भी जानकारी बताई। और ख़ास बात जो ये है कि किसानों के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कृषि अधिकारी का ये कहना है कि उनको पर्याप्त मात्रा में अब डीएपी मिलेगी, यानी पहुंच रही है रैक पर रैक, और वो रैक के ज़रिए समितियों में जा रही है और निजी दुकानों पर भी भेजी जाएगी। तो कुल मिलाकर अब आप उसके लिए मारामारी न करें। आपको निर्धारित किया गया है कि इतनी आपको डीएपी मिलेगी, वो आपको उपलब्ध कराने की पूरी व्यवस्था रहेगी। सीतापुर से अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे के साथ आई इंडिया के लिए डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।